आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको थॉमस वाइट की मशहूर पोइम व्हाट शुड आई से इस वीडियो में दिखाऊंगा। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेन थीम, कंटेक्स्ट और इसके अलावा सेंट्रल आइडिया और समरी इंग्लिश और उर्दू दोनों में बताऊंगा। और सबसे अहम बात, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में सिंपल अल्फाज में आपको कंटेक्स्ट की सूरत में बताऊंगा और बहुत ही टू द पॉइंट और इसके अलावा सिंपल अल्फाज में है। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। और व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और व्यूवर्स, चलते हैं सबसे पहले व्हाट शुड आई से पोइम की तरफ, यानी दैट फेट इज डीड। दो इसके टाइटल्स हैं। व्यूवर्स, इस नज़म में शायर अपने दिल की कैफियत को बयान करता है जो उसकी महबूबा की बेवफाई और बेईमानी की वजह से टूट चुका है। और वो अपनी महबूबा से शिकवा करता है कि तुमने मुझसे कहा था, अपनी महबूबा से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ वफादार रहोगी और तुमने वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ ही जीऊँगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी। ये कस्में खाई हुई थी कि तुम्हारे साथ मैं चलूँगी हर दुख और सुख में, लेकिन वो मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर चली गई है। और अब वो कहता है कि जिस तरह मेरी महबूबा ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं भी उसे छोड़ना चाहता हूँ। और जिस तरह उसने वादे को तोड़ा है, इसी तरह मैं भी अब वादा तोड़ूंगा अपना, जोन सा उसके साथ मैंने वादा किया था कि मैं उसके साथ चलूँगा। तो व्यूवर्स, इस नज़म में शायर कहता है कि मैं उसे अब इस तरह छोड़ूंगा जिस तरह के उसने मुझे छोड़ा। और आखिर में वो कहता है कि मैं अब मोहब्बत का अलविदा बोसा यानी किस भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे बराह रास्त ही छोड़ना गवारा करूंगा, क्योंकि उसने मुझे इतना धोखा दिया है कि मेरा दिल टूट चुका है। मैं अब उसे देखना भी गवारा नहीं करना चाहूँगा। तो व्यूवर्स, ये था जी डैट फेथ इज डीड की समरी। अब चलते हैं जी मेन थीम और कंटेक्स्ट की तरफ कि इसका मेन थीम और कंटेक्स्ट सिंपल अल्फाज में क्या है जी। सिंपल अल्फाज और सादा अल्फाज में ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं जी। इन दिस पोइम द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ हिज हार्ट। इस नज़म में शायर डिस्क्राइबिंग बयान करता है द स्टेट हालत को, ऑफ द हार्ट ऑफ हिज हार्ट अपने दिल की हालत को बयान करता है। ही इज ब्रोक बाय जुगवीज डिसलोलिटी एंड इनडिफरेंस। ब्रोक टूट गया है, जुगवी महबूबा इस डिसलोलिटी उसकी बेवफाई से, एंड इनडिफरेंस और फ़र्क से यानी बेईमानी से। हिज बिलव्ड लिव्स फेथफुल विद हियर प्रोमिस। हिज बिलव्ड उसकी महबूबा ने, लिव्स वादा किया था, फेथफुल विद हियर प्रोमिस प्रोमिस वादा, फेथफुल बावफा रहने का वादा किया था। उसकी महबूबा ने उसके साथ बावफा रहने का वादा किया था। नाउ हिज बिलव्ड हैज़ चेंज्ड, अब उसकी महबूबा बदल चुकी है। सो नाउ द पोइट हैज़ आल्सो गिवन अप हिज प्रोमिस, अब शायर भी उस अपना वादा तोड़ना चाहता है। सो ही वांट्स टू लिव हिज बिलव्ड विदाउट गुड बाय किस, अब वो उसे छोड़ना चाहता है, टू लीव छोड़ना चाहता है हिज बिलव्ड अपनी महबूबा को, विदाउट गुड बाय किस के। तो ये था जी इस नज़म का बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट और मोस्ट इफ़ेक्टिव आपका कंटेक्स्ट, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। तो काइंडली मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट बहुत पसंद आया होगा। तो व्यूवर्स, ये बेसिकली मैं आपको राइटर्स के बारे में बताता चलूँ कि राइटर कौन सा है थॉमस वाइट। ये इसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी लव में गुजारी, यानी ये एक ऐसा इंसान था जो कि एक वक्त में बहुत सी लड़कियों के साथ लव करता। और उसने अपनी ज़्यादातर नज़में भी ज़्यादातर इसी बारे में लिखी, लव अफेयर के बारे में लिखी, और ज़्यादातर लव के मामलात को ही अपनी पोइम में डिस्कस किया। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये 16वीं सेंचुरी का
यानी 16 सेंचुरी से बिलोंग करता है, और इसने सोनेट भी इंग्लिश लिटरेचर में मुतारफ़ करवाया। सोनेट कहते हैं जी 14 लाइनों पर मुश्तमिल स्टैंजे को, या लाइंस को पर मुश्तमिल जो सा स्टैंजा होता है, शेर होता है या पोइट्री होती है, उसे सोनेट कहते हैं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। और काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, इसके अलावा मैं आपको एक अहम बात बताता चलूं, मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक, और इसके अलावा मैंने ISSB से लेकर PPSC तक ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और व्यूवर्स, इसकी अहम खसूसियत ये है कि क्लासेस का दुरानिया बहुत शॉर्ट है, और इसके अलावा डेली टेस्ट सिस्टम है, ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट पोजीशन होल्डर होंगे उनको अनामात भी दिए जाएंगे। तो काइंडली जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बारे में भी सोचेंगे, और जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उनके लिए स्कॉलरशिप की भी सहूलत मौजूद है। और जो मुस्तहिक तालिब इल्म है जैसे कि गरीब, तो उनको भी इंशाल्लाह फुल सपोर्ट मिलेगी। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे 5 चैनल्स हैं। काइंडली आपने उन 500 चैनल्स को विज़िट करना है, और काइंडली हो सके तो उन चैनल्स के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और व्यूवर्स, उनके नाम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो काइंडली आपने नज़रअंदाज नहीं करना। और व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद ही फरमाते हैं कि कामयाबी कुरान मजीद में नहीं बल्कि अजान में ही आ जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, हैया अलल फलाह। लेकिन हम लोग हैया अलल फलाह की अल्फा की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम दुनिया की तरफ जाते हैं। तो काइंडली नमाज को यकीनी बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।